ये देखो कितना सुंदर नज़ारा, अद्भुत यार, मज़ा आ गया। पर मैं गाड़ी यहाँ रुकूंगा नहीं क्योंकि घाटी पे गाड़ी रोकना ठीक नहीं है, पीछे से गाड़ी वाड़ी आ जाए। पर देखो भाई यार क्या मस्त नज़ारा है, नदी मिल रही है एकदम। देख लो भाई क्या धूल का घुमा। और अब देखो यहाँ है ना, ये इसमें एक आने का एक जाने। तो गाइस ये देखो आप, झालरापाटन और वसुंधरा जी यहीं की हैं, मैं आपको बता दूं। हाँ जी, क्या हाल चाल। नया दिन, नई शुरुआत। तो आज है संडे, और संडे को हमने सोचा कि चलो क्यों ना घूम के आया जाए थोड़ा सा लंबा। तो हम झालावाड़ की तरफ निकल गए कि चलो झालावाड़ की तरफ थोड़ा घूम के आते हैं, क्योंकि झालावाड़ के आगे झालरापाटन, और झालरापाटन की क्या कहते हैं मम्मी, फेनी बहुत फेमस है, और वो वर्ल्ड फेमस है। मतलब वर्ल्ड फेमस यूँ कह सकते हो आप, पूरे वर्ल्ड में जाती है वहां से बन के। सॉफ्ट है बहुत ज्यादा। तो हमने कहा चलो वो तो बहाना है, और घूमने का घूमना भी हो जाएगा, और ले भी आएंगे। तो दिवाली पे बच्चों को भी पसंद है तो उनके लिए भी ले जाएंगे। तो चलो चलते हैं और देखते हैं हम कहाँ तक पहुंचेंगे, कहाँ तक नहीं पहुंचेंगे, बढ़िया तरीके से कैसा रास्ता चल रहा है कि नहीं चल रहा है, क्योंकि बहुत जाम वाम लगा रहता है अभी दरा वरा के वहाँ। तो पता नहीं, हालांकि बड़े व्हीकल बंद कर रखे हैं, केवल कारें और बाइक वगैरह ही जा सकती हैं, तो शायद इतनी भीड़ मिलेगी नहीं। फिर भी चलते हैं, देखते हैं क्या बदलाव आया रोड में, क्या नहीं आया। पर क्या है कि घर से निकले ही और भूख लगने लगी, तो ये भी एक बहुत समस्या है, क्योंकि अगर भूख लगेगी तो फिर भूखे पेट ना भजन गोपाला। तो अब देखो अगर कहीं रास्ते में अच्छा सा ढाबा वाबा मिलेगा तो कुछ खा पी भी लेंगे, ताकि एनर्जी बनी रहेगी शरीर में, है ना पापा। चलो तो पापा सासा में खा लेंगे, साथ साथ तो खाएंगे ना अपन। हाँ सासा में। अच्छा सासा में खा लेंगे। अच्छा सासा हमारे यहाँ एक रेस्टोरेंट है, उसमें कह रहे सासा में खा लेंगे। तो चलो जो भी वो तो देख लेंगे, जैसा भी जो आएगा। चलते हैं भाई, चलो भाई। ये देखो यार कितने बढ़िया बढ़िया होटल बन गए यहाँ पे, तो हाईवे पे मस्त एकदम, और बने ही जा रहे हैं। ये जगपुरा की तरफ का इलाका है, ये सीधे जा रही है रोड झालावाड़, इंदौर, मुंबई, है ना। मुंबई भी जा रही है ना ये। हाँ मुंबई भी जाएगी ना, जाएगी तो सही। मुंबई भी जा रही है ये रोड, 4 लेन पे टच होगी, 8 लेन पे टच हो जाएगी। ये एक और देखो नया कोई खुला है और एक होटल। तो बस चले जा रहे हैं इसमें, देखते हैं भाई कहाँ तक पहुंचेंगे बढ़िया तरीके से एकदम। दिखा दे। तो गाइस आज का सफर हमारा ऐसे ही कटेगा, जहाँ मन करेगा वहाँ गाड़ी रोक लेंगे। यहाँ बढ़िया नज़ारा दिख रहा था पीछे, तो यहाँ रुक गए हम, बढ़िया फोटो वोटो क्लिक कराए यहाँ पे मस्त एकदम। अब यहाँ से थोड़ा आगे चलेंगे, और ये खड़ा अपना जय श्री राम, बढ़िया एकदम। तो गाइस चलते चलते भूख का स्तर बढ़ गया, तो बस हम आ गए अपने भारत में। मतलब भारत, अब मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आप ये पहचान जाओ कि कोटा में भारत है और ये है सासा पे। तो बस पापा ने कहा अब सासा रास्ते में ये रोक ले, तो बस अब रोक लिया। अब यहाँ से कुछ खा लेते हैं, पी लेते हैं, फिर चलेंगे भाई आगे। मज़ा आ रहा है, चलो। खाली बड़ा है। तो गाइस भूख तो इतनी लग नहीं रही थी, तो मैंने तो सैंडविच मंगा लिया, और मम्मी तो अपने फेवरेट भाई दिल्ली के छोले भटूरे, ये तो दिल्ली की हैं, तो दिल्ली की उस चीज़ों में रहती हैं। और पापा को भी इस बार फंस गए, पापा भी छोले भटूरे में। तो ये खा लेते हैं, फिर यहाँ से हमको 4 घंटे लगेंगे, 5 घंटे आने जाने में, तब तक भूख लग जाएगी, फिर हम खाना खा लेंगे आके। चलो भाई। तो गाइस बढ़िया से खाना पीना हो गया, बस अब यहाँ से आगे चलते हैं। अब यहाँ से जो झालावाड़ का सफ़र है वो है करीबन 1.5-2 घंटे का, तो वो सफ़र करते हैं भाई। झालरापाटन जा रहे हैं बेसिकली हम, तो चलते हैं और देखते हैं आगे क्या नज़ारे आएंगे। गाड़ियाँ तो चल रही हैं। तो गाइस ये देखो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे, ये सीधे दिल्ली जा रहा है इधर, और दूसरी तरफ मुंबई। ये यहाँ से चढ़ते हैं पूरा राउंड होके, फिर आगे निकलती है गाड़ियाँ। तो ये हमारा बढ़िया हाईवे स्टार्ट हो गया, दिल्ली तक का स्टार्ट है अभी, जिसमें एक 50 किलोमीटर का टुकड़ा बनना बाकी है। और ये देखो मुंबई वाला भी बंद पड़ा है, क्योंकि पुलिया का काम चल रहा है। पुलिया तो नहीं, क्या है पापा, टनल का काम चल रहा है। टनल खुलते ही भाई साहब पूरा मुकुंदरा जंगल जो है ना नीचे हो जाएगा, मतलब अंडरग्राउंड, ऊपर जंगल, नीचे गाड़ी हाईवे चलेगा। वो काम चल रहा है अभी, बस वो और पूरा हो जाए फिर तो बहुत ही बढ़िया है भाई। और ये हम 3-4 महीने में हो ही जाएगा। 3-4 महीने तो नहीं, ज्यादा टाइम लगेगा उसमें तो। नहीं बन गई सुरंग, तो बन गई सुरंग, फिर टाइम क्यों लग रहा है? डेकोरेशन चल रहा है। अच्छा सड़क बना रहे होंगे अंदर। चलो बढ़िया है भाई, तो बस चलते हैं भाई। ये देख लो आप, मैंने आपको बता दिया यहाँ से। और ये अलग अलग देख लो, कम से कम 7-8 गेट होते हैं चढ़ने के।
और यहाँ पर खड़े हैं चाचा जी, रसीदें काट रहे हैं सबकी। और गाइज ये है बीजासन माता जी का मंदिर, बहुत ही फेमस मंदिर है ये, बहुत लोग आते हैं यहाँ पर। ये देखिए भाई कितनी गाड़ियां वाड़ियां भी खड़ी रहती हैं। गाइज ये आ गया है दरा, पेड़े देखो। और यहाँ पर देखो कितने पेड़ों की दुकान है। यहाँ के पेड़े बहुत फेमस है भाई, दरा के पेड़े। और ये ऐसे बड़ी बड़ी दुकानों पे भी मिलते हैं और ये छोटे छोटे ठेलों पे भी मिलते हैं और बहुत ही फेमस है। जैसे एक बार मैंने आपको मिश्री मावा दिखाया था सवाईपुर का, ऐसी दरा के पेड़े बहुत फेमस है भाई। शुगर वाला भी खा सकता है, शुगर वाला भी खा सकता है, इतने बढ़िया। और है ना हल्का सा जैसे ही आप मुंह में रखोगे एकदम तुरंत घुल जाएगा, इतना बढ़िया। और मेरे आगे जा रहा है भाई पत्थर का ट्रक, तो इसलिए मैं संगमरमर जा रहा है तो थोड़ा सा दूरी बना के चल रहा हूँ। बस जैसी जगह मिलेगी मैं इससे आगे निकल जाऊंगा, क्योंकि अब है सिंगल रोड। अब है ना हाईवे हमारा खत्म हो गया, क्योंकि अब जो है अब दरा के जंगल चालू हो गए हैं। तो भाई जंगल में तो आपको पता है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से एनओसी मिलती नहीं, इसलिए हाईवे बना नहीं है, तो वहां पर सिंगल ही रोड है। तो बस अब चलेंगे, आपको वो दिखाएंगे दरा की नाल भी, जिसकी वजह से बहुत ट्रैफिक जाम लगता था यहाँ पे। चलो भाई रामगंज बन गाइस देखो, मैं आपसे कह ही रहा था जाम, और यहाँ हमें दिख गया है जबरदस्त जाम, ट्रकों का जाम। अब भाई पता नहीं हम पहुंच पाएंगे नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि ये जाम बड़ा दिक्कत करता है भाई। तो इसमें तो दिक्कत ही है, समस्या ही है इसमें। अब ये कब तक खुलेगा कब तक नहीं खुलेगा, हम इस जाम में अटक गए, ये यहाँ पर दिक्कत है। और मैं क्या साइड में जा भी नहीं सकता, क्योंकि गलती से कोई गाड़ी आ गई ना तो पूरी दिक्कत हो जाएगी। अब इसमें हम धीरे 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 चलेंगे, क्योंकि आगे से कोई गाड़ी आ रही होगी बड़ी, इसीलिए रुका है ये सब, नहीं तो जनरली निकल ही जाते हैं। क्योंकि टनल में क्या होता है ना, टनल में एक एक करके निकलते हैं। टनल यहाँ से है कम से कम अभी 5-6 किलोमीटर दूर, तो आप देख लो इतना लंबा जाम है। तो अब देखते हैं भाई यहाँ हम इस जाम से कितनी देर में निकल पाते हैं। तो गाइज ये देखो, ये जाम लग गया यहाँ पे पूरा, और हमें ये ट्रकों के बीच में जाना ही पड़ेगा। अब गाइज ये क्या होता है ना कि उस दरा की नाल में से एक एक तरफ का ट्रैफिक छोड़ते हैं, क्योंकि ये पूरा तो हाईवे चलता आ रहा है और ये जंगल जंगल के इलाके में, क्योंकि ये पूरा दरा के जंगल है, यहाँ पर सिंगल रोड है। अब आप देखो ये एक तो घाटी, ऊपर से जंगल, ऊपर से देख लो आप भाई ये ट्रक अभी आगे ही चल रहा है, इसने कहीं जगह नहीं दी मुझे जाने के लिए। और ये देख लो आप, इधर से ट्रेन की पटरी जा रही है, ट्रेन भी निकल जाएगी थोड़ी देर में। ये पूरा का पूरा जाम, और ये बहुत बड़ा है। और अभी हम घाटी चढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि प्लेन रोड है, ये ऊपर चढ़ाई है, फिर कहीं कहीं उतरना पड़ता है। तो ये देखो भाई बढ़िया एकदम, कितनी गाड़ियां सामने से आ रही है ना, और इनको इकट्ठा खोला है। अब देखो पीछे नहीं है, तो इसका मतलब अब इधर वाला ट्रैफिक खुला होगा। अब इधर वाला ट्रैफिक खुला है, तो देखो अब सब एकदम से, क्योंकि इकट्ठी आई ना, तो इसका मतलब इतनी आ गई। ये ट्रैक्टर की स्पीड थोड़ी पीछे रह गई, इसलिए पीछे रह गया, इसकी वजह से पीछे का ट्रैफिक भी धीरे हो गया। तो इसमें क्या है ना, जितने भी लोग हैं सब मिल बांट के ही चलते हैं, नहीं तो क्या कोई जल्दबाजी नहीं करता, क्योंकि जल्दबाजी करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। तो ये गवर्नमेंट को सोचना चाहिए भाई, टनल जब तक नहीं बन रही तब तक ये दरा की नाल में दूसरी जगह भी आप कोई रास्ता खोलो, या दरा की नाल जो है पर्टिकुलर उसमें भी साइड में जगह है तो उसमें से आप निकाल दो। पर पता नहीं इन्होंने क्या कर रखा है। और ये भला वो तो दिल्ली वाले भैया का, इन्होंने हमको थोड़ी सी जगह दी ताकि हम अंदर एंट्री कर सके, नहीं तो हम ट्रैफिक में और बुरा फंस जाते हैं। तो इन्होंने थोड़ी सी गाड़ी को ब्रेक मारा, पीछे करा और हमको अंदर एंटर करा लिया, क्योंकि मिलने वाले ही हैं अपने ये। बस भाई अब देखो ये कहाँ तक पहुँचेंगे, हम कितनी देर में पहुँचेंगे। चलो तो गाइस ये देखो हम वापस जंगल के अंदर ट्रैफिक में फंस गए। ट्रैफिक में नहीं है, बेसिकली ये वही है दरा की नाल का खेल। तो अब ये क्या मोड़ है, इसलिए हम आगे भी नहीं जा रहे, क्योंकि पता नहीं गाड़ी अचानक से आ जाए क्या आ जाए, इसलिए हम यहाँ रुक गए। और सभी रुके हुए हैं तो रुकने में ही फ़ायदा है, कोई मतलब नहीं है जल्दबाजी करने का। अब देखो ये जो कार वाले जा रहे हैं ना बीच बीच में, फिर ये क्या है और ट्रैफिक ख़राब कर देते हैं, इनकी वजह से और थोड़ा जाम लग जाता है। पर चलो कोई बात नहीं, थोड़ी देर में खुल ही जाएगा। तो मैं जो आपको मोड़ कह रहा था ना, आगे मोड़ है, ये देखो ये आगे मोड़ है ना। तो भाई अब ये मोड़ एकदम से अंधा मोड़ है ना, तो पता नहीं चलेगा गाड़ी आ जाए क्या आ जाए, इसलिए इधर खड़े होने में ही फ़ायदा है। अब ये देखे बाइकों वालों को छोड़ा एक साथ, ये सब बाइक वाले आ रहे हैं। तो अब धीरे धीरे यहाँ से चलेंगे। देखो पहले बाइकें छोड़ी हैं, ये देखो एकदम से बाइकें आ गई ना, फिर इनके पीछे गाड़ियाँ आएंगी, बड़ी गाड़ियाँ। ये देखिए कितनी सारी गाड़ियाँ इकट्ठी आ रही हैं ये।
तो गाइज ये देखो उधर का ट्रैफिक खुल गया और ये आने लग गए ट्रक। और आप ये देखो, ये गाड़ी वाला बीच में घुस रहा था ना, ये देखो इसकी वजह से उस ट्रक की स्पीड कम हो गई। देखो इसीलिए मैं कहता हूँ कि ट्रैफिक में भाई नियमों का पालन करो, शांति से चलो, समय लग जाएगा पर सुरक्षित जाओगे। तो ये भैया ने गाड़ी हमारे आगे लगा दी आके, तो ट्रक आ गया है भाई। बस अब धीरे धीरे उधर का ट्रैफिक खुला है, फिर हमारा भी खुलेगा। तो ये देखो भाई, ये बहुत देर से चल रहा है ट्रैफिक, अब उधर से खोला है ना इकट्ठा, तो अब ये आ रहा है। मैं आपको वो जगह भी दिखाऊंगा जिस वजह से मैं आपको कह रहा था ना कि जाम लगता है। उस जगह अगर मैं नहीं भी वीडियो बनाऊंगा तो पापा को दे दूंगा, तो आप देखना भाई कितना बढ़िया लग रहा है ये नज़ारा जंगल के बीच में। ओए होए होए क्या रोड है भाई। और ये है ना, जंगली जानवर यहाँ बहुत हैं, शेर वेर, चीता वीता, भालू वालू इतने हैं भाई, पूछो ही मत। पर ये क्या ट्रैफिक इतना चलता है ना, तो इस वजह से वो रोड पे कम आते हैं। पर फॉरेस्ट वाले नहीं बनाने देते बड़ी रोड। हाँ, फॉरेस्ट वाले ही तो, जंगलात वाले रोड नहीं बनाने दे रहे, क्योंकि भाई उससे नुकसान है ना। देखो ये कार वाला पहले आ रहा था, मैंने अभी दिखाया आपको, अब वो बेचारा कोने में दबा के खड़ा है। क्योंकि क्या है ना, कोई आदमी अपनी जगह क्यों एंट्री करने देगा। ये ट्रक इतनी पास पास खड़े हैं, तो बीच में इनके पास भी मूवमेंट की जगह नहीं होती, तो ये कैसे बीच में दूसरी गाड़ी को आने देंगे, क्योंकि आगे पीछे कर ही नहीं सकते ये। अब यहाँ पर देखो, अब ये आ रही है गाड़ियाँ, धीरे धीरे चलेंगी, अब देखो क्या होता है। और ये अपने मिलने वाले भैया मिल गए थे एक। देखो गाइस ट्रैफिक, हर आदमी अपने समझ के हिसाब से चल रहा है इसमें, जिसमें जितनी समझ है। कोई धीरे भी चल रहा है, कोई जबरदस्ती हॉर्न बजा रहा है, कोई जबरदस्ती तेज चला रहा है। पर कायदा यही कहता है कि भाई परिस्थिति के हिसाब से ही चलना चाहिए। तो अभी रॉन्ग साइड खड़ा है वो गाड़ी वाला इसलिए ना, क्योंकि वो आगे निकल रहा था, अब वो आगे जा रहा था, तो अब आगे से ट्रैफिक खुल गया एकदम। तो इधर तो ट्रक खड़े हुए, जगह ही नहीं है निकलने की, तो अब क्या करेगा। उसने बिल्कुल उधर जंगल में उतार रखी है नीचे गाड़ी, और जरा सा ब्रेक निकला नीचे निकल जाएगा। गलत है पर ठीक है, हम क्या करें। ये देखो भाई, अब इधर ये आखिरी ट्रक था शायद, अब उधर का ट्रैफिक खत्म हो गया, अब हमारा वाला ट्रैफिक स्पीड में चलेगा। ये देखो अब आगे से बंद हो गए ना, अब हमारा वाला ट्रैफिक स्पीड में हो गया। अब ये जा रहा है, अब यहाँ से आपको दिख रहा होगा किसे घाटी वाटी है ये। अब ये मोड़ है, अब ये भाई मैं जैसे ही बोलता हूँ वैसे ही ट्रैफिक जाम लग जाता है। ये जाम लग गया वापस, ये हम रुक गए। भाई साहब कितने सारे बंदर हैं यहाँ पे, जंगल है ना यार, जंगल तो इन्हीं का घर है। और ये है लाछा गुजरी इमली का किला। यहाँ पर बताते हैं कि यहाँ पर ऊपर दीपक चलता था पहाड़ी पर, और यहाँ तक पता चल जाता था कि मतलब जग रहे हैं अभी। कोटा से दिख जाता था भाई। तो ये इसमें भी गए हमने, इसमें भी एक वीडियो बनाई है इमली के महल पे भी, गागरोन के किले जब हम जा रहे थे, तो आप देख लेना। अमली किला है, अमली किला, हाँ अमली इमली जो भी है कोई बात नहीं है, बस यहाँ तक समझ जाओ। अब ये देखो, ये और जो जगह आ रही है, देखो शेर बना हुआ है ना, वन विभाग। अब जो जगह आएगी, यहाँ से ऊपर एक माता जी का मंदिर भी जा रहा है, हिंगलज माता जी है शायद, वहाँ भी हम गए हैं, उसकी भी वीडियो देख लेना, बनी हुई है बढ़िया एकदम। बहुत ऑफ रोडिंग करके गए थे, बहुत कीचड़ थी उस दिन। और ये देखो भाई, ये ट्रैफिक पूरा ही जाम चल रहा है, जाम चल रहा है। अब थोड़ी देर में वो रास्ता भी आएगा, दिखाएंगे आपको। तो गाइस ये सामने देखिए आप, ये आपको रेलवे लाइन दिख रही होगी, बस इसी के नीचे से जाएंगे हम, इसी को हम दरा की नाल कहते हैं, जिसकी वजह से जाम लगता है। तो गाइस ये देखो, ये आने ही वाला है वो रास्ता, ये ऊपर रेलवे लाइन है, ये ऊपर रेलवे लाइन है। और मैं आपको दिखाऊंगा, यहाँ से हम इसके नीचे से निकल रहे हैं, और आगे एक टनल सी भी आती है छोटी सी, वो भी दिखाऊंगा आपको। तो ये यहाँ थोड़ा सा टाइम लगता है, इस वजह से दिक्कत आ रही है। मोड़ है यहाँ। देख लो भाई क्या धूल का घुमा। और अब देखो यहाँ है ना, ये इसमें एक आने का एक जाने का कर रखा है, और पर ये अलग से बनाया है अभी दूसरी तरफ का भी, नहीं तो और जाम लगता था। अब यहाँ से आगे जाके है ना, हम उसके नीचे से भी निकलेंगे, पूरा बना रखा है एक टनल टाइप, वो भी आप देखो, वो सिंगल ही चल रही होगी है, इसलिए दिक्कत है। यहाँ तो देखो जैसे बना दिया, उधर से निकल जाओ, ठीक है। ये मिट्टी विट्टी आपको दिख रही होगी अलग से बनी हुई, हम रोड पे, रोड हमारे वाली है ये देखो, है ना, उधर वो ऐसे ही बना हुआ है। तो इधर का तो थोड़ा सा चलो चालू कर दिया, पर आगे जो मेन है ना, वो तो क्या बिल्कुल टनल टाइप है, उसमें से निकलना पड़ता है, वो भी देखना अभी आप। तो अभी यहाँ देखो धीरे धीरे गाड़ियाँ जा रही हैं, क्योंकि एक एक तरफ ही छोड़ते हैं। तो ये थोड़ा सा
सरकार को इस मामले में सोचना चाहिए। बीच में इन्होंने ट्रक्स बंद कर दिए थे, इनका रास्ता दूसरा डाइवर्ट कर दिया था, पर वही है ना यार कि किसकी चली है? सरकार की। सरकार अपने हिसाब से चलती है, आपके और मेरे कहने से तो चलेगी नहीं। तो गाइस ये देखो, ये है यहाँ पर परमानेंट पुलिस चौकी। और पहले तो ये जहाँ ट्रक खड़ा ना, इसके यहाँ से भी रास्ता चालू करा था इन्होंने बाइकों के लिए। सामने जो है, यहाँ से हम बाइक वाइक से तो जा सकते हैं, कारें भी खोल रखी थी, अब इन्होंने बंद कर दी क्योंकि वो घोर जंगल था। इसकी मैं बात कर रहा था। अब देखो यहाँ पर एक एक करके ही निकलते हैं। अभी जैसे ही हम इसको पार करेंगे ना, मैं थोड़ा सा कांच साफ कर देता हूँ, तो ये देखो खड़ा है ना ट्रैफिक। अब ये ट्रैफिक खड़ा है। अब ये जब हम यहाँ से कुछ इकट्ठी 50-100 गाड़ियाँ चल जाएंगी तब इनको छोड़ेंगे। अब यहाँ देखो ये कितनी दूर तक जाम होगा। अब सोचो भाई, इसमें कोई एम्बुलेंस फंस जाए, कुछ फंस जाए तो क्या होगा? ये थोड़ा सा गवर्नमेंट को सोचना चाहिए यार। कोई भी प्लानिंग करो तो उससे पहले ढंग से उसका इम्प्लीमेंटेशन तो देखो कि हो भी पाएगा नहीं हो पाएगा। अब यहाँ पर आप ऊपर देख पा रहे होंगे, मुकंदरा हिल टाइगर रिजर्व्स में आपका हार्दिक स्वागत है। तो भैया क्या स्वागत कर रहे हैं। और ये ऊपर हिंगलज माता जी का रास्ता जा रहा है, जिसकी मैं बात कर रहा था कि हमने यहाँ पर ऑफ रोडिंग करी थी बहुत ज़बरदस्त तरीके से। और महाकाल की नगरी उज्जैन यहाँ से बस 220 किलोमीटर और है। देखो भाई क्या ही रास्ता जा रहा है। तो फाइनली गाइस, जाम खत्म, सिंगल रोड खत्म, मुकंदरा खत्म, वापस हाईवे आ गया। और ये देखिए हाईवे रोड चालू। अब ये हाईवे क्या दिल्ली मुंबई को मिला था, इसीलिए सारा ट्रैफिक यहीं आ रहा है। अब आते हुए हम सोच रहे हैं इस रास्ते से नहीं आएंगे, आते हुए हम आएंगे दूसरे रास्ते से, जिसमें ये वाला रास्ता नहीं आता, दरा वाला। तो वो भी आपको दिखा दूंगा अगर हम उससे आए, ठीक है। तो गाइस जैसा मैंने आपको बताया था, हम बढ़िया नज़ारे मस्त देखते हुए जा रहे हैं। तो ये जगह आई और हम रुक गए। मैं आपको दिखाता हूँ हम क्यों रुके हैं भाई, देखो अभी बता दूंगा। तो गाइस ये देखिए चंद्रभागा नदी कितनी जबरदस्त। और बस हम झालावाड़ पहुंचने वाले हैं, अभी पहुंच जाएंगे। बढ़िया नज़ारा भाई। और वो खड़ी अपनी गाड़ी। तो गाइज वो जो नदी थी उसका मैंने नाम चंद्रभागा कह दिया था, क्योंकि चंद्रभागा जो है ना वो झालावाड़ में है। उस नदी का नाम था आहू रिवर, ठीक है। मैंने गूगल पे देख लिया, मैंने गलत बताने से क्या फायदा। आहू रिवर है और वो भी जाके शायद चंद्रभागा में ही मिलती है, कुछ ऐसा होता है। जो गागरोन के किले में 2 नदियां मिलती हैं, इतना मेरे को नॉलेज नहीं है, पर मैं गूगल करके बता दूंगा अगर इस वीडियो में कहीं बताया तो। कि क्योंकि गागरोन के किले में मैंने जो वीडियो बनाई थी ना किले वाली, जब हम गए थे वहां पर मैंने आपको दिखाई भी थी, संगम भी दिखाया था उन दोनों नदियों का। तो एक तो आहू रिवर थी और एक और नदी थी, वो दोनों मिलती है वहां पे, बढ़िया एकदम। और चंद्रभागा मुझे इसलिए याद है कि चंद्रभागा झालावाड़ में, क्योंकि वहां पर क्या है ना, वो क्या लगता है मम्मी, क्या कहते हैं उसको, मेला, कार्तिक का मेला लगता है। तो वो बहुत फेमस है। और मतलब यहाँ के जो गागरोन एक पास में ही जगह है, वहाँ के तोते बहुत फेमस है, बोलने वाले तोते। वो तोते पूरे वर्ल्ड में सबसे फेमस है, वो बोलने वाले तोते हैं, मतलब वो बोलते हैं। जैसे कहते हैं ना अपन कि तुम्हारा क्या नाम है, तो वो तोता बताएगा मेरा नाम रामू है, ऐसे बोलने वाले तोते वहीं मिलते हैं। वो ये चमत्कार लग रहा होगा आपको सुन के, पर ये सच है। गागरोन के तोते वर्ल्ड फेमस है, आप गूगल कर लीजिएगा सब राजा। तो गाइस बस ये हम झालावाड़ पहुंच रहे हैं, झालरापाटन में। और झालरापाटन में आपका स्वागत है। ये झालरापाटन में हम एंट्री कर गए यहाँ बोर्ड से। अरे मैं ऊपर दिखा रहा था आपको, ये वाली रोड झालरापाटन जा रही है, वो हाईवे उधर, ठीक है। हाईवे हमने छोड़ दिया है, अभी हम झालरापाटन रोड पे आ गए और इस पे चल रहे हैं भाई। ये किला नहीं, किला नहीं है, ये तहसील बनी हुई है। ये देखिए भाई कितना बढ़िया रास्ता, कितना बढ़िया नज़ारा, शांति एकदम। तो गाइस ये देखो आप झालरापाटन, और वसुंधरा जी यहीं की हैं, मैं आपको बता दूं, यहीं से वो अपना चुनाव लड़ती हैं। अरे मम्मी क्यों घबरा रही हो, सड़क बनी हुई है, चलने दो। मेरी मम्मी डर गई कि गाड़ी कैसे घूमेगी, ये वो। ये मेन मार्केट यही है भाई झालरापाटन का। और आगे मंदिर आएगा एक, वो भी आपको दिखाऊंगा, बहुत बढ़िया जगह है ये। देखिए भाई
दुकान है गिरधर स्वीट्स, जिसके लिए हम आए हैं इतनी दूर से। और ये हमारे भैया ने बढ़िया तरीके से पैक कर दिया एकदम, और बहुत ही टेस्टी, बहुत ही शानदार। तो गाइस अब आ गए हम झालरापाटन से झालावाड़, और अब यहाँ झालावाड़ से हम लोग कोटा जो जाएंगे वो दरा होके तो जाऊंगा मैं, पर मैं ना 30 किलोमीटर मुझे रास्ता एक्स्ट्रा पड़ेगा, पर वो पूरा जो जाम था वो जाम बच जाएगा। तो मैं क्या करूंगा, इसको खानपुर की तरफ घुमा दूंगा, अभी गाड़ी को खानपुर होके जाऊंगा। तो उससे क्या है, थोड़ा सा बेनिफिट ये होगा कि हाईवे भले ही इतना अच्छा नहीं मिलेगा, स्टेट हाईवे होगा, पर वो जाम बच जाएगा मेरा। तो वो जो जाम में मतलब 2-3 घंटे खराब होते हैं वो नहीं लगेंगे। 30 किलोमीटर एक्स्ट्रा लगेगा, लग जाएगा, कोई बात नहीं। चलते हैं भाई, मजा तो आ रहा है। ये देखिए आप, ये दुष्यंत जी का घर, वसुंधरा जी के जो बेटे हैं उनका, ये झालावाड़ में बहुत बढ़िया। और ये बहुत अच्छी जगह है, मतलब ऊपर पहाड़ी के ऊपर झालरापाटन और नीचे झालावाड़, और झालावाड़ में पूरी रोड बना दी बढ़िया, ताकि क्या है कोई दिक्कत नहीं आए। नहीं तो पहले बहुत छोटी रोड थी यहाँ पर, वसुंधरा जी ने बहुत विकास कराया है यहाँ का। अब देखो भाई आगे चलते हैं। अब यहाँ से है ना, मैं बीच में से निकल जाऊंगा झालावाड़ को छोड़ते हुए, क्योंकि आगे तो रास्ता कोटा की तरफ जा रहा है, वो हमें उसी हाईवे पे ले जाएगा जहाँ से हम आए थे। पर अब मैं उस हाईवे पे नहीं जाऊंगा, मैं निकल जाऊंगा अब दूसरे हाईवे पे, जो यहाँ से ग्वालियर और बारां की तरफ जा रहा है, एमपी की तरफ जो जा रहा है। तो मैं पूरा राउंड करके आऊंगा, एक थोड़ा सा 25 किलोमीटर का घाटी बचाते हुए, और घाटी भी आपको नई तरीके से दिखाऊंगा, बपावर वाली, खानपुर वाली। चलो भाई। तो गाइस ये देखिए आप, खानपुर 33, बारां 81, शिवपुरी 239, इस रोड से हमने एंट्री कर ली। तो वो सारा ट्रैफिक हमारा बच जाएगा। ये अलग रोड है, मजा आएगा इस रोड पे भी जाने में, बढ़िया। यहाँ जंगल वंगल भी बहुत दिखेगा आपको, मजा आएगा इस रोड में। तो गाइस ये कुछ इस तरह की रोड है, देख लो आप, अच्छी लग रही है ये रोड भी, क्योंकि ये स्टेट हाईवे भी बढ़िया ही रहते हैं। देखो भाई कितनी सुंदर रोड बनी हुई है ये भी, और रात को बहुत मजा आता है इसमें, क्योंकि इसमें क्या लाइटें जलती है ना, अंदर रेडियम लगे हुए जगह जगह। तो ये नेशनल हाईवे को भी फेल कर देती है, स्टेट हाईवे की रोड है। पर वो क्या है, इसमें बीच बीच में जैसे ब्रेकर वगैरह बन जाते हैं, स्टेट हाईवे पे नहीं ज्यादा रहते हैं, नेशनल पे तो नहीं रहते। अब ये वही वाली नदी आ गई जो मैंने आपको उधर से दिखाई थी भाई, आऊ नदी, उधर से जब हम आ रहे थे, और ये अभी इधर से नदी है ना। तो बस ये हम चल रहे हैं मस्त एकदम। चलो भाई, है ना गाइस, कितना जंगल, देखो आप, दूर पहाड़ियां दिख रही हैं, और सड़क पे यहाँ पर है ना बाइक वाइक ज्यादा दिखेंगे आपको, क्योंकि ये क्या है कि गाँवों को ज्यादा लिंक करता है, तो यहाँ पे आपको बाइक्स बहुत मिलेंगी। और ये देखो आप, ये जो दीवार दिख रही है, एयरपोर्ट की दीवार, और ये देखो बाइक ही बाइक दिख रही है आपको, देख लो, है ना, कितनी बाइकें चल रही है इस रोड पे। ये सब यहाँ से झालावाड़ से बारां, खानपुर, बपावर, इस तरफ का रूट है ये। तो ये भी अच्छा रूट है, स्टेट हाईवे है, बढ़िया शांति से रोड चल रही है। चलो भाई। तो गाइज वहाँ पे देखिए, वहाँ कैसा घाटा था, इतना जाम लग रहा था, ये लग रहा था, और यहाँ देखिए कितना शांतिपूर्वक घाटा है, आराम से गाड़ियाँ चल रही हैं। ये है तो पूरी घाटी, ये जो घाटी वहाँ पर ट्रकों के बीच में हम क्रॉस कर रहे थे, यहाँ पर देखो कितनी खुली सड़क है, आराम से क्रॉस कर रहे हैं। स्टेट हाईवे है तो क्या हुआ, पर बना हुआ तो कितना बढ़िया है। और जा रही मेरे साथ साथ बाइक ही बाइक हैं, गाड़ियाँ बहुत कम दिख रही हैं, कारें वारे ही कभी कभी दिख जाती हैं गाँव वालों की, आप है ना। तो अच्छी रोड है ये भी यार, बढ़िया एकदम। ये बस आ गई, देखो रोडवेज बस यहाँ से चलती है, क्योंकि सवारी ज्यादा मिलती है ना, तो इसलिए लोग परिवहन वाले यहीं से लेके जाते हैं। और आप देखो, मतलब एक बड़ी गाड़ी दिखती होगी, उसके पीछे कम से कम 50 छोटी गाड़ियां दिखती हैं, और पूरा घाटा मस्त एकदम। ये देखो कितना सुंदर नज़ारा, अद्भुत यार, मजा आ गया। पर मैं गाड़ी यहाँ रोकूंगा नहीं, क्योंकि घाटी पे गाड़ी रोकना ठीक नहीं है, पीछे से गाड़ी वाड़ी आ जाए। पर देखो भाई यार क्या मस्त नज़ारा है, नदी मिल रही है एकदम। गाइस घाटा भी हो गया हमारा पूरा, अब हम घाटी उतर रहे हैं। देखो भाई कितना सुंदर नज़ारा, गांव के नज़ारे अलग ही होते हैं। ये मंदिर आपको दिख रहा होगा, पास में पानी है ना, पता नहीं दिखा नहीं दिखा उधर, क्योंकि मैं दिखा नहीं सकता इतना ज़्यादा। ये देखो भाई कितना बढ़िया नज़ारा है यार, मस्त एकदम, ओए होए क्या बात है। उतर गए जी, पूरी घाटी उतर गए, वहां पर ट्रकों में फंसते, और यहाँ तो ऐसे निकले मक्खन के जैसे। क्यों, मजा आ गया पापा। ऊपर वो भेड़ बकरियां खड़ी हुई हैं बहुत सारी, ये देखो यार क्या बढ़िया है।
पूरा जंगल हमारा ऐसे ही पास हो गया एकदम से, पता ही नहीं चला। और घाटा इतना बढ़िया। इस जगह का नाम है बघेर। ये देखो भाई, और ये मंदिर राजस्थान में आपको मंदिर तो जगह जगह देखने के लिए मिलेंगे, और जंगल भी बहुत है। इधर पूरा गांव बसा हुआ है और इधर पूरा जंगल है। ये देखो आप खूबसूरती। और सड़क पे कुछ मिले ना मिले, आपको गाय माता जरूर मिलेंगी। तो गाइस ये हम पहुंच गए खानपुर। अब बस यहाँ से हम दरा की तरफ निकल जाएंगे वापस। तो हमारा जो पूरा वो ट्रैफिक वाला इलाका था वो सब पार हो गया, घाटा वाटा सब पार हो जाएगा, और हम सीधे जहाँ घाटा उतर रहा था वहीं जाके निकलेंगे। अभी आप देखो, बस यहाँ से मुड़ेंगे हम और चलेंगे। तो अब मैंने गाड़ी मोड़ दी है कनवास की तरफ। यहाँ से कनवास चौराहा आएगा, फिर ये सीधी जाएगी हमारी रोड दरा की तरफ। तो देखिए भाई कितना बढ़िया नज़ारा। और जो पहले आप चौड़ी वाली रोड देख रहे थे वो जा रही थी सीधे बपावर, तो वो थोड़ा हमको लंबा पड़ता बपावर होके जाना, तो इसीलिए हमने खानपुर से कनवास की तरफ गाड़ी घुमा दी। अब कनवास से भी आगे दो रास्ते हैं, सांगो दांगोद होके भी निकल सकते हैं, केतुन होके, और दरा होके भी निकल सकते हैं। पर हम दरा होके ही जाएंगे क्योंकि हमारे लिए वही ज़्यादा सही रहेगा। हालांकि किलोमीटर में थोड़ा 5-10 किलोमीटर का फर्क पड़ जाता है, पर कोई बात नहीं भाई। तभी तो हम आपको बता पाएंगे ना कि हमने पूरा दरा का जो घाटा था वो क्रॉस करा है, और उस क्रॉस करने के चक्कर में हमने 25 किलोमीटर एक्स्ट्रा घूमे, हम 25-30 किलोमीटर, परंतु हमें कहीं भी जाम नहीं मिला है। जो वो मैंने आपको जाते हुए जाम दिखाया था वो सब क्रॉस हो गया। देखो किलोमीटर बढ़े हैं पर टाइम कम लगा है। देखो ये मेरे पापा ने एक बार में बात बोल दी कि किलोमीटर तो हमारे बढ़ गए पर समय कम लगा, क्योंकि वहां तो हम इतनी देर खड़े रहते और हम लोग हाईवे पे भी 80-100 तक ही चलाते, और यहाँ भी 80-100 तो चल रही थी गाड़ी, तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो स्पीड तो वही थी, पर घाटे पे वहाँ 2 घंटे में घाटा पार होता, 2 घंटे में तो हम पहुंच ही जाएंगे। बहुत बढ़िया गाइस, ये देखिए आग लग गई है, बच्चे मस्ती कर रहे हैं। पता नहीं भाई, बच्चे बहुत खतरनाक होते हैं यार, कुछ भी कहो। गांव के बच्चे ना डेंजरस होते हैं, उनको कोई मतलब नहीं रहता क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। इतना खेत में इधर उन्होंने आग लगा दी, फिर भाई देखो अलग ही लेवल पे मजे हैं। तो गाइस ये आ गए हम काली सिंध के पुल पे, और भाई यहाँ पर मंदिर भी था, पुल के ऊपर ही मंदिर था। और जो भी ट्रक व्रक वाले जा रहे थे वो बाबा को चढ़ावा दे के जा रहे थे। बाबा को तो क्या देंगे चढ़ावा, बट मतलब अगरबत्ती जला रहे थे। और ये मेरे को लग रहा है जिस हिसाब से भीड़ थी और यहाँ पे था, तो यहाँ ऐसा शायद पहले एक्सीडेंट वगैरह ज़्यादा होते होंगे। और ये होता है जहाँ भी एक्सीडेंट ज़्यादा होते हैं वहाँ मंदिर बना दो तो वो बंद हो जाते हैं एक्सीडेंट होने, और इसीलिए ये बनाया गया होगा। और यहाँ अब साफ सुथरा सा लग रहा है मुझे। बाबा का स्थान था, हाँ बढ़िया इलाका था। तो गाइस देखिए कितनी बढ़िया रोड आ गई वापस, और बस अब हम ये सीधे दरा पे मिलेगी हमको। ये दोनों तरफ जंगल पूरा सनसेट हो रहा, और देखो मेरे पापा कह रहे हैं सनसेट हो रहा है, कितना बढ़िया लग रहा है। सूरज आपको इस वीडियो में दिख रहा होगा। बस भाई यहाँ से अब हम दरा पहुंचने वाले हैं, क्योंकि क्या है ना, जब बाहर निकलते तो सारे ही काम एक बार में ही होते हैं। दरा से वर्ल्ड फेमस पेड़े लेने मेरे पापा को। पेड़े ना पापा, पेड़े कहते क्या कहते हैं, पेड़े लेंगे भाई, वर्ल्ड फेमस पेड़े। चलो तो गाइस ये आ गया सामने किशोर सागर बालाजी मंदिर। इसमें भी मैंने एक बार वीडियो बनाई थी, मैं आया था यहाँ पे पिछले जब। तो बस ये मंदिर आ गया है। ये मंदिर से मुश्किल से 4 किलोमीटर और होगा दरा, ज़्यादा नहीं है, 4-5 किलोमीटर, मुश्किल 4 किलोमीटर। तो लो भाई दर्शन कर लो आप लोग भी। यहाँ पे किशमिश और मूंगफली का प्रसाद मिलता है, मूंगफली सींगदाने का। तो भाई यहाँ पे जो प्रसाद मिलता है वो मूंगफली और किशमिश का मिलता है। बहुत फेमस मंदिर है ये भी, बालाजी का है। तो गाइज ये देखो, ये है वो चौराहा जो मैंने कहा था ना हम सीधे निकलेंगे। अब ये देखो ऊपर ढाबा दे, रामगंज मंडी,
झालावाड़ 39 और हम इधर से आ गए। देखो अब यहाँ से कोटा 46 पड़ेगा। तो बस इस रोड पे ये जो सीधे ट्रक व्रक जा रहे हैं, ये देखो जाम यहाँ तक आ गया, यहाँ तक खड़े हुए हैं अभी ट्रक। ये हम सीधे घाटा वाटा पार कर गए और हमने भाई बहुत टाइम बचा लिया। नहीं करते करते हमने कम से कम 2 घंटे बचा लिए अपने। देखो ना आप कितना ट्रैफिक, और मेरे को तो ऐसा लग रहा है जाम यहाँ तक ही आ गया। हम जाम में आ गए क्या वापस ही? नहीं भाई, ये देखो अभी भी जाम में ही चल रही हैं गाड़ियाँ, इतना जाम है। पर यहाँ तो खैर अब डबल रोड है ना, तो दिक्कत नहीं आएगी। रोड क्रॉस करने में ही टाइम लगा। देखो आप कितना जाम चल रहा है, आप देख रहे हैं मैं कितना जाम निकाल के आ गया गाड़ियों में, नहीं तो जाम में ही अटके रहते हम। तो गाइस देखो कितना तगड़ा जाम है, मैंने आपको बताया था ना। अब वो उस जाम से तो हम निकले आए, पर वो जाम यहाँ पर है ना 7 किलोमीटर पीछे तक आ गया, 8 किलोमीटर पीछे तक। तो अब आप सोचो मैं रोड क्रॉस नहीं कर पा रहा हूँ जहाँ से मुझे हाईवे लगना है, जबकि यहाँ पर वो जाम वाला सीन नहीं है। जाम वाला सीन तो पीछे जहाँ पे लगना था, परंतु ये वो जगह है जहाँ से डबल रोड चालू होती है। तो अभी डबल रोड तक जाने के लिए थोड़ा सा अब जाम में हमें फंसना पड़ेगा। तो 2 घंटा तो हमने बचा लिया, पर हमारे 15-20 मिनट तो खराब हो जाएंगे अभी। तो चलो मैं पहले इसमें निकालता हूँ, क्योंकि ये क्रॉस कराना पड़ेगा, सामने से ट्रैफिक आ रहा है। तो फाइनली गाइस मैंने रोड क्रॉस करा ही दी है। एक ट्रक को हाथ देके थोड़ा सा लाइट दे दी थी, तो उसने हल्का सा ब्रेक मारा, बस फिर मैंने गाड़ी अपनी इधर लगा दी। अब ये आगे डिवाइडर रोड है तो कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत तो है यार, डिवाइडर भी जाम है पूरा, पर आगे पूरी खुल जाएगी। मतलब मुश्किल से मुश्किल अब 10-15 मिनट में गाड़ी चल रही है ना, रुक नहीं रही है, क्योंकि चलती भी तो ठीक है। रोड भी चौड़ी कर रहे हैं, परंतु वो वाला तो हम जाम छोड़े। अब सोचो ये हम दरा पे है, और यहाँ से वो टनल दरा की नाल वाला जाम था, वो करीबन पीछे 8 किलोमीटर पीछे। तो ये देख लो आप यहाँ से वहां तक जाम है इतना लंबा। तो हमारा डिसीजन बहुत सही रहा कि रात को शाम को आते वक्त कनवास की तरफ से घूम के आना, बिल्कुल सही रहा हमारा डिसीजन। तो बस गाइस अब दरा के यहाँ मैंने कहा था ना आगे तो डिवाइडर रोड है, तो देखो खुल गई पूरी, कोई दिक्कत नहीं है। तो बस अब हम जा रहे हैं, चाय वाय पी लेते हैं, आगे चलेंगे। तो गाइस अब रात हो गई और भूख भी लगी, और आते आते फिर आ गए हम वापस सासा। और भाई लाइटें देखो कितनी बढ़िया लग रही है, और अब दिखेगा आपको पूरा इंडिया। वाह भाई वाह, ये हम दिन में आए थे और अब वापस रात में आए हैं। तो बस गाइस खा लिया पी लिया, अब भाई पेट हो गया एकदम चित। अब बस घर जाएंगे और एक आधी कोई वीडियो देखेंगे अपने जटपाजी की, और सो जाएंगे। तो बस यहाँ से अब हम निकल रहे हैं, रात भी हो गई है काफ़ी। खाना वाना खा के मस्त एकदम। चलो भाई वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। वीडियो यहाँ तक देख लिया तो लाइक करे बिना मत जाना, कमेंट करे बिना मत जाना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब करे बिना भी मत जाना। मिलेंगे ऐसी किसी अच्छी सी वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।